हेलो लीडर्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सीयूटी विथ लीडर्स, जहां पर मैं सीयूटी की आपके लिए प्रिपरेशन कर रहा हूं, प्लस पूरा का पूरा स्ट्रेटजी ला रहा हूं आपके लिए कि कैसे आपको प्रिपरेशन करना है, क्योंकि आपके पास समय काफ़ी कम है। इस साल 15 मई को आपकी एग्जाम है 2024 में, और लगभग अगर आप सीबीएसई से हैं तो 30 मार्च के बाद आप स्टार्ट करेंगे तो 40 डेज का टाइम मिलेगा, और अगर आप एमपी बोर्ड से हैं तो लगभग आपके पास 60 दिन का समय है। पर सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपको यही नहीं पता है कि सिलेबस क्या है। मुझे डेली कॉल आते हैं, डेली मेरे पास काउंसलिंग के लिए बच्चे आते हैं, उनको ये नहीं पता है कि जनरल टेस्ट का सिलेबस क्या है। वो इंग्लिश जनरल टेस्ट के साथ डोमेन सब्जेक्ट ले या ना ले, क्योंकि उनको सिलेबस का कॉम्बिनेशन नहीं पता है और उनको डेप्थ नहीं पता है। तो आज ये बहुत डेप्थ में वीडियो होने वाला है। पहले तो मैं सिर्फ आपको टॉपिक के नाम बताऊंगा, उसके बाद मैं आपको बाकायदा बताऊंगा कि 2022 में और 2023 में 2 साल हो गए सीयूटी को, हर साल कितने कितने क्वेश्चन कौन कौन से टॉपिक से आए वो भी मैं बताऊंगा आपको। तो ये वीडियो लास्ट तक देखना अगर आप सीयूटी 2024 को क्रैक करना चाहते हैं कम समय में प्रॉपर प्लानिंग के साथ। शुरू करते हैं जनरल टेस्ट के सिलेबस के साथ। 3 चीजों का कॉम्बिनेशन जनरल टेस्ट में, एक है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड मैथ्स, दूसरा है लॉजिकल रीजनिंग, और तीसरा है हमारा जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर। अब तीनों की बात करते हैं वन बाय वन। सबसे पहले बात करते हैं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड मैथ्स। अब यहाँ पे टॉपिक में बहुत डेप्थ में लिख नहीं सकता था, तो मैंने उसको एक्सप्लेनेशन में आपको समझा दूंगा। सिंप्लीफिकेशन एंड नंबर सिस्टम, इससे क्वेश्चन जरूर कम आते हैं, लेकिन यही जो कंसेप्ट यहाँ पे सीखते हैं ये पूरे मैथ्स में, पूरी रीजनिंग में, हर जगह पे भी काम आता है, क्योंकि यहाँ पर आप सीखते हैं कैलकुलेशन की शॉर्ट ट्रिक। अगर आप कैलकुलेशन की शॉर्ट ट्रिक नहीं सीखेंगे तो आप कंपटीशन में परफॉर्म नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वहां पे स्पीड का खेल होता है। इसलिए यहाँ पर कम से कम आपको 10 दिन देने होते हैं आपकी कैलकुलेशन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, प्लस बेसिक जितने भी सिंप्लीफिकेशन कंसेप्ट है वो सब आपको आना चाहिए, इंक्लूडिंग अलजेब्रिक आइडेंटिटी एंड बहुत सारी ट्रिक्स होती है, जब आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा। एक्सपोनेंट पावर, सर्ट्स एंड इंडाइसेस बोलते हैं इसको कंपटीशन लेवल पे। एक्सपोनेंट पावर जो आप जानते हैं वो चीज़ है। लीनियर क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो आपने 10th तक, मतलब नॉर्मली आपको सारे टॉपिक 10th तक के ही मिलेंगे, और यही सिलेबस आपके सीयूटी में आएगा, पर कंपटीशन लेवल का आएगा। लीनियर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री भी आता है, एलसीएम एचसीएफ के भी क्वेश्चन आते हैं, रेशियो, प्रोपोर्शन, वेरिएशन, एजेस, एवरेज, एरिथमेटिक एंड ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, सीक्वेंस एंड सीरीज जो आपने पढ़ा था, मिश्र एलिगेशन, ये खुद एक टॉपिक नहीं होता, इसकी एप्लीकेशन सारे टॉपिक्स पे होती है। ट्रिग्नोमेट्री, हाइट एंड डिस्टेंस, ये इस साल आया था। देन स्पीड, टाइम, डिस्टेंस, ये वाले जो टॉपिक है ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये थोड़े डेप्थ टॉपिक है, बड़े टॉपिक है, और इसमें बहुत मेहनत लगती है, लेकिन सबसे ज्यादा पोर्शन भी इसी तरह के टॉपिक्स का आता है। स्पीड, टाइम, डिस्टेंस, टाइम इन वर्क, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, डिस्काउंट, एसआई, सीआई, आपका पार्टनरशिप, फिर ये ज्योमेट्री मेंसुरेशन, ये भी एक इंपॉर्टेंट है। इसमें 10 तक की ज्योमेट्री और 10 तक का मेंसुरेशन समझते हैं आप, एरिया अंडर द कर्व और सरफेस एरिया वॉल्यूम जो है वो मेंसुरेशन के अंदर में आता है। स्टेट्स, प्रोबेबिलिटी और डीआई, डाटा इंटरप्रिटेशन, ये तो वो मैथ्स के टॉपिक। अभी मैं सिर्फ आपको टॉपिक के नाम बता रहा हूं ताकि आपको लिस्ट तो पता रहे कि आपको कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं। फिर इसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि किस में से कितने कितने क्वेश्चन आए थे, तो क्या प्लानिंग रखना है, कम समय में कौन सा टॉपिक हो सकता है जिससे आप ज्यादा बेटर तरीके से एग्जाम में नंबर ला पाएं। नेक्स्ट, लॉजिकल रीजनिंग। अगर लॉजिकल रीजनिंग की बात करें तो नंबर सीरीज में सब कुछ आ गया, ऑड वन आउट, आपका मिसिंग नंबर, सब कुछ, मतलब नंबर सीरीज मैंने इन जनरल बोल दिया, उसमें सारे तरह के जो 3-4 पैटर्न होते हैं वो सब आ गए। सिमिलरली कोडिंग डिकोडिंग में सारे पैटर्न्स आ गए। अल्फा न्यूमेरिक सीरीज क्या होती है, जिसमें कोडिंग डिकोडिंग प्लस नंबर सीरीज का कॉम्बिनेशन होता है। लॉजिकल अरेंजमेंट ऑफ वर्ड, मैथमेटिकल ऑपरेशन, एनालॉजी, डिक्शनरी, डायरेक्शन, डिस्टेंस, ब्लड रिलेशंस, वेन डायग्राम। देन ये वाले टॉपिक्स वापस ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कैलेंडर, क्लॉक, रैंकिंग, स्लॉक्स, सिटिंग अरेंजमेंट, पजल, इंसर्टिंग द मिसिंग नंबर, काउंटिंग ऑफ फिगर, क्यूब एंड डाइस, नॉन वर्बल रीजनिंग एंड स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन। और लास्ट में आता है आपका जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर, जिसमें जनरल नॉलेज मतलब हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, जनरल साइंस मतलब 10th तक का जो आपने साइंस पढ़ा है ना, 9th-10th में जो साइंस पढ़ा है उसके भी क्वेश्चन आते हैं सीयूटी में, उसको बोलते हैं जनरल साइंस। इकोनॉमी के बेस्ड, करंट अफेयर जो लेटेस्ट में चल रहा है 6 महीनों में, और जनरल नॉलेज जो बेसिक आपको सीयूटी में 12th लेवल पे पढ़ना होता है। ये तो हुई बात कि सिलेबस क्या था। अब सिलेबस का वेटेज कितना है और कितना पोर्शन 2022 और 23 में कंपैरिजन में लेवल में चेंज हुआ और क्वेश्चन के सीक्वेंस में चेंज हुआ, उस पर हम बात करेंगे। उस पर बात करने के पहले थोड़ी सी मैं इंफॉर्मेशन दे देता हूं। ये मेरी कोचिंग की इंफॉर्मेशन है, लीडर्स कोचिंग क्लासेस, प्लस मैं कैरियर काउंसलर भी हूं, तो कैरियर लीडर बाय शिराज भुत्रा। अगर आप कैरियर काउंसलिंग चाहते हैं तो आप यूट्यूब, गूगल पे जैसे सर्च करेंगे बेस्ट कैरियर काउंसलिंग सेंटर इन इंदौर, तो आपको मेरा नाम सबसे टॉप पे दिख जाएगा। आप गूगल पे सर्च करिएगा,
फ्री कैरियर काउंसलिंग देता हूँ, प्लस आपको सारे कॉलेज में कोर्स में कौन से कोर्स, कौन सी कोचिंग, कौन से कंसेप्ट में और किस तरह की स्ट्रेटजी आपको अपनाना है करियर में आपकी सफलता के लिए, वो पूरा गाइडेंस फ्री ऑफ कॉस्ट देता हूँ। उसके लिए आपको मुझे व्हाट्सएप पे अपॉइंटमेंट लेना रहेगा और नाम लिख के भेजिएगा। ये तो हुआ आके आपके पास स्कोर लो भी आ गया है आईआईटी जेईई में, नीट में, लेकिन आप मुझसे काउंसलिंग करेंगे, मैं आपको प्रॉपर गाइड करूंगा कि कैसे आप करियर को प्लान आउट कर सकते हैं। फिर मेरी जो कोचिंग है 9 से 12 तक मैं पढ़ाता हूँ। 12 के साथ सीयूटी में 2025 के बैच में लॉन्च कर रहा हूँ। सीयूटी सीमेट पढ़ाता हूँ और बेसिक वैदिक मैथ्स प्लस मैथ्स के कंसेप्ट्स पढ़ाता हूँ। मैं अगर रिजल्ट्स की बात करूँ, अगर मैंने इसलिए नई चैनल शुरू करी सीयूटी विद लीडर्स की, या आपको पता पाए कि मैं रिजल्ट्स, ऐसा नहीं मैं सिर्फ बोल रहा हूँ, मैं रिजल्ट हर साल जनरेट कर रहा हूँ। ये जो रिजल्ट्स है, क्योंकि मध्य प्रदेश में हूँ तो इंदौर में डीएवीवी यूनिवर्सिटी के लिए सब लोग अप्लाई करते हैं, तो ये सारी रैंक जो है वो डीएवीवी यूनिवर्सिटी की है। डीएवीवी यूनिवर्सिटी की एक खासियत और बता देता हूँ कि अगर आप कैटेगरी में हैं तो आपको 80% से 100% स्कॉलरशिप मिलती है, प्लस अगर आप जनरल कैटेगरी में हैं और आपने 12th में 85% से ऊपर बनाए तो आपकी पूरी एजुकेशन फ्री हो जाती है। इसके भी वीडियोस यूट्यूब पे आपको मिल जाएंगे लीडर्स कोचिंग क्लास के चैनल पे, प्लस और भी फर्दर अपडेट्स मैं यहाँ पे दूंगा। ये 2022 जब पहली बार सीयूटी हुई थी, जब किसी को सीयूटी का सिलेबस नहीं पता था, उस साल मैंने इतनी रैंक जनरेट करी थी, और 2023 में आप देख सकते हैं मैंने कितनी रैंक जनरेट करी। ये सारे बच्चों की टेस्टिमोनियल यूट्यूब पे अवेलेबल है, आप जाके इनको चेकआउट कर सकते हैं। और अगर आप 2024 की प्रिपरेशन मुझसे करना चाहते हैं तो दिए नंबर में मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन बैचेस अवेलेबल है। ठीक, अब हम बात करते हैं जिसके लिए आप यहां पर है कि सर प्लानिंग क्या होना चाहिए, क्योंकि टाइम बहुत कम है, तो आपको पता होना चाहिए किस टॉपिक को आपको ज़्यादा टाइम देना है, किस टॉपिक को आपको कम टाइम देना है, कौन सा टॉपिक किसके साथ लिंक है। उसके बारे में हम वन बाय वन अब बात शुरू करते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड मैथ्स के बारे में। देखिए मैथ्स के टॉपिक अगर आप देख रहे हैं तो पहले स्टार्ट करते हैं। ब्लू में 2022 के जो पैटर्न था वो ब्लू में लिखा है और 2023 के बारे में ब्लैक में लिखा है। ठीक है, थोड़ा सा आप देखिए शांति से, मैं बता दे, वन बाय वन समझाता हूँ। सिंप्लीफिकेशन एंड नंबर सिस्टम, जब 2023 था तो 2023 में 1 क्वेश्चन समथिंग आया था, 7 शिफ्ट के पेपर थे और 1 क्वेश्चन सब में था, और 2023 में भी लगभग 1 क्वेश्चन ही ईच हर सब्जेक्ट में आया है। सिमिलरली एक्सपोनेंट पावर का भी 1 क्वेश्चन का ही कॉम्बिनेशन था, पर इनकी एप्लीकेशन बाकी जगह पे लगती है, इसलिए इनको पढ़ना ज़्यादा जरूरी होता है। मतलब इनने क्वेश्चन कम आते हैं लेकिन इसकी एप्लीकेशन से ही पूरा मैथ्स बनता है, इसलिए आपको यहाँ पर मेहनत ज़्यादा लगती है। लीनियर क्वाड्रेटिक इक्वेशन में 2 या 3 क्वेश्चन आए थे लास्ट ईयर, और इस बार भी लगभग 1 क्वेश्चन हर शिफ्ट में आया था। मतलब 7 शिफ्ट में 4 क्वेश्चन आए थे यहाँ पे, और यहाँ पे लगभग 7 शिफ्ट में 5 या 6 क्वेश्चन आए हैं। मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि मेरे पास एक्चुअल पेपर है, मेरे बच्चे बहुत सारे शिफ्ट में एग्जाम देते हैं, इतने सारे स्टूडेंट्स होते हैं, तो मेरे पास ओरिजिनल पेपर्स होते हैं, तो ये पूरी समरी है। इवन दो आप अगर इस यूट्यूब चैनल पे जाएंगे तो प्लेलिस्ट में आप जाइए, 2023 के मैंने 7 शिफ्ट के चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज, शिफ्ट वाइज मैंने क्वेश्चंस करा रखे हैं, ताकि आपको पता चलेगा कि 7 शिफ्ट में मैंने ये जो क्वेश्चन लिखे ये क्योंकि मैंने खुद सॉल्व कराई, और पूरी की पूरी सीरीज सभी बच्चों के लिए फ्री है, आप जाके वहां पे चेकआउट कर सकते हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री 2022 में इसके क्वेश्चन नहीं आए थे, मतलब एक आधी क्वेश्चन एक आधी शिफ्ट में आया था, लेकिन इस बार कम से कम बहुत मतलब 4 या 5 क्वेश्चन आपके 2023 में आए हैं और काफी आसान लेवल पे आए हैं। एलसीएम एचसीएफ का क्वेश्चन पहले तो एक ही क्वेश्चन आया था, लेकिन इस बार 1 से 2 क्वेश्चन, मतलब 7 शिफ्ट में 8-10 क्वेश्चन समथिंग आए थे, तो एलसीएम एचसीएफ का इस बार वेटेज बढ़ा है। रेशियो प्रोपोर्शन वेरिएशन का वेटेज 2022 में काफी कम था, लेकिन इस बार 2 से 3 क्वेश्चन तक गाड़ी गई, मतलब आपके 14 से 18 क्वेश्चन इस बार आए थे 7 शिफ्ट मिला के। रेशियो प्रोपोर्शन वेरिएशन ने इस बार काफी हाई जंप लिया था। एजेस के क्वेश्चन वही 1 क्वेश्चन ईच हर शिफ्ट में मान लो आप, एवरेज के क्वेश्चन भी 1 क्वेश्चन ईच आप मान लें। एरिथमेटिक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के 2022 में क्वेश्चन नहीं आए थे, एक आधी क्वेश्चन आया था, लेकिन इस बार काफी क्वेश्चन आए थे, तो इस बार भी एक क्वेश्चन हम मान लेते हैं। मिश्र एलिगेशन की एप्लीकेशन आती है तो मैं इसको नहीं मान रहा। ट्रिग्नोमेट्री हाइट एंड डिस्टेंस के 2022 में क्वेश्चन नहीं आए थे, 1 या 2 ही क्वेश्चन आए थे, लेकिन इस बार काफी क्वेश्चन आए, ट्रिग्नोमेट्री के भी आए और हाइट एंड डिस्टेंस के भी आए, और ये कहाँ तक का है, सिर्फ 10 तक का पोर्शन है, तो 10 तक की ट्रिग्नोमेट्री और 10 तक के हाइट एंड डिस्टेंस का दोनों को मिला के एक क्वेश्चन का कॉम्बिनेशन था। आप पीवाईक्यू सीरीज में जाके वीडियो देख लेंगे तो आपको पता चलेगा किस लेवल के क्वेश्चन आए थे। अब बात करते हैं स्पीड टाइम डिस्टेंस। 2022 में स्पीड टाइम डिस्टेंस के काफी ज्यादा और काफी हाई लेवल के क्वेश्चन आए थे, एसएससी सीजीएल लेवल के क्वेश्चंस भी आए थे, वो 2 से 3 क्वेश्चन का कॉम्बिनेशन था, लेकिन इस बार उन्होंने स्पीड टाइम डिस्टेंस का थोड़ा सा लेवल डाउन किया। 7 शिफ्ट में 10 क्वेश्चन समथिंग आए थे, मतलब 1 से 2 क्वेश्चन के हम रेंज ले सकते हैं। टाइम एंड वर्क 1 क्वेश्चन
कि रेंज 2022 में थी, 2023 में भी एक क्वेश्चन ही है। तो ये मैं इसलिए बता रहा हूं 2 साल का कंपैरिजन, ताकि इसके हिसाब से आपको समझ में आएगा कि क्या चेंजेस हुए हैं पिछले 2 सालों में। तो उसके अकॉर्डिंग हम 2024 की प्रिपरेशन ज़्यादा बेटर तरीके से कर पाएंगे। परसेंटेज के क्वेश्चन पिछली बार तो कम आए थे, लेकिन इस बार काफ़ी ज़्यादा, मतलब 2 क्वेश्चन इस शिफ्ट आप मान सकते हैं कि परसेंटेज के क्वेश्चन आए थे, बेसिक परसेंटेज के क्वेश्चन। प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट का एक क्वेश्चन का ही था। इस SICI का लास्ट ईयर एक ही क्वेश्चन का रेंज था, लेकिन इस बार कम से कम 1 से 2 क्वेश्चन हर शिफ्ट में आए थे। पार्टनरशिप 2022 में क्वेश्चन नहीं आए थे, 2023 में भी जो क्वेश्चन आए तो मुश्किल से 4 क्वेश्चन आए थे 7 शिफ्ट मिला के, 3 या 4 क्वेश्चन। तो पार्टनरशिप थोड़ा सा इस बार पूछा गया था। ज्योमेट्री जरूर पिछली बार काफ़ी आसान क्वेश्चन आए थे, इस बार भी आसान क्वेश्चन आए थे, बस जो डोमेन सब्जेक्ट के साथ जनरल टेस्ट के कॉम्बिनेशन वाली शिफ्ट होती है उसमें थोड़ा सा लेवल उन्होंने ज्योमेट्री का हाई किया था। सिमिलरली मेंसुरेशन में पिछली बार जो क्वेश्चन आए थे उनका लेवल भी कम था और क्वेश्चन की रेंज भी कम थी। इस बार लेवल भी बढ़ाया है, कैलकुलेशन भी बढ़ाई है, इसलिए आपको यहाँ पर मेहनत ज़्यादा करना है ताकि यहाँ पर परफॉर्म ज़्यादा कर पाएँ। इस बार आप 7 शिफ्ट को मिला के समथिंग 18 क्वेश्चन समथिंग आए हैं 7 शिफ्ट में, मतलब 2 से 3 क्वेश्चन आप मान सकते हैं कि मेंसुरेशन आए, और ये सब 10th लेवल के बेस्ड है। मतलब इसमें आपको बहुत हाई लेवल पे नहीं पढ़ना है, 10th लेवल तक की जो NCERT का लेवल आपने पढ़ा है उसी लेवल तक के क्वेश्चन आए थे। आप PYQ सीरीज में जाके चेकआउट कर सकते हैं। मैंने पूरे क्वेश्चन 1 शॉट में, जितने भी ये क्वेश्चन से, ये सारे 1 शॉट में शूट हुए हैं मेरे वीडियोस, तो आपको लाइव जो मैं जिस तरह से पढ़ाता हूँ क्लास में उसी तरह का आपको फील आएगा। आप बेल आइकन प्रेस करिए अगर आपको लग रहा है कि CUT 2024 में ये चैनल आपकी हेल्प कर रही है। आप एक बार PYQ चेक करिए, आपको खुद समझ में आएगा कि मैंने कितनी आपके लिए एफर्ट्स लगाए हैं। स्टेट्स की बात करें, लास्ट ईयर तो काफ़ी आसान क्वेश्चन आए थे और काफ़ी कम क्वेश्चन आए थे, लेकिन इस बार क्वेश्चंस ज़्यादा आए हैं और उनमें थोड़ा सा एप्लीकेशन 2-3 चीज़ों का मिक्सअप डाला गया है। तो आप PYQ सीरीज देखेंगे तो आपको ज़्यादा बेटर समझ में आएगा कैसे उनने अपग्रेडेशन किया है सेम कंसेप्ट पे। प्रोबेबिलिटी का एक क्वेश्चन का रेंज है। DI जो था 2022 की बात करूँ तो 7 शिफ्ट में 2 शिफ्ट ऐसी थी जिसमें 5 क्वेश्चन का DI का सेट आया था। लेकिन अगर मैं 2023 की बात करूं तो 2023 में सिर्फ एक शिफ्ट थी जिसमें एक क्वेश्चन आया था, बाकी किसी शिफ्ट में कोई क्वेश्चन नहीं आया था। तो ये आप एक तरह से निग्लिजिबल मान के चल सकते हैं। देन बात करते हैं हम लॉजिकल रीजनिंग की। एक बार आप लॉजिकल रीजनिंग पूरा चेकआउट करिए। तो अगर मैं नंबर सीरीज की बात करूं लॉजिकल रीजनिंग में, तो 2022 में 2 से 3 क्वेश्चन आए थे, 2023 में 2 क्वेश्चन आए थे, कोडिंग डिकोडिंग में भी 1 से 2 क्वेश्चन आए थे, लेकिन इस बार मिनिमम 2 क्वेश्चन हर शिफ्ट में आए थे। लास्ट ईयर अल्फा न्यूमेरिक सीरीज के क्वेश्चन नहीं आए थे, लेकिन इस बार हर शिफ्ट में एक क्वेश्चन आया था। अल्फा न्यूमेरिक सीरीज क्या होती है? कोडिंग डिकोडिंग और नंबर सीरीज का कॉम्बिनेशन। देन लॉजिकल अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स की अगर मैं बात करूं तो एक क्वेश्चन आया था, और मैथमेटिकल ऑपरेशन का भी एक क्वेश्चन आया था। अब इस साल क्या हुआ कि 0 से 1 क्वेश्चन की रेंज है, मतलब किसी शिफ्ट में ये आया, किसी शिफ्ट में ये आया। सिमिलरली एनालॉजी के काफ़ी क्वेश्चन आए थे 2022 में, लेकिन इस बार एनालॉजी के 4 क्वेश्चन ही आए हैं 7 शिफ्ट में, मतलब इस बार उनने इसको डाउन किया है। डिक्शनरी का भी एक क्वेश्चन हर शिफ्ट में आया था, तो इस बार भी 0 से 1 क्वेश्चन की रेंज है। डायरेक्शन डिस्टेंस के इस बार क्वेश्चन बढ़ गए हैं। ब्लड रिलेशन का सेम क्वेश्चन का पैटर्न है। वेन डायग्राम के 1 से 2 क्वेश्चन है, यहाँ पे 1, 2 या 3 क्वेश्चन भी किसी किसी शिफ्ट में आए हैं। देन हम बात करते हैं, ये थोड़े से बड़े टॉपिक्स हैं। कैलेंडर क्लॉक में 2022 में अगर मैं बात करूं तो 1 से 2 क्वेश्चन आए थे दोनों टॉपिक को मिला के, लेकिन इस बार मिनिमम 2, 3 या 4 क्वेश्चन दोनों के टॉपिक को मिला के हर शिफ्ट में आए। मतलब 2 से 3 क्वेश्चन, आप 3 क्वेश्चन हर शिफ्ट में एक रेंज पकड़ लीजिए। ये दोनों टॉपिक्स हैं, और इसकी PYQ सीरीज आपके पास वीडियो में मेरे जितने भी टॉपिक्स हैं इन सब की PYQ सीरीज CUT विद लीडर्स की चैनल पे प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, जिसमें बहुत सारे कंसेप्ट जो होते हैं वो सारे कंसेप्ट क्वेश्चन में पूछे गए हैं, तो वो आपको एक तरह से रिविजन हो जाएगा पूरे सिलेबस का। रैंकिंग में एक ही क्वेश्चन आए, सिलोक्स के इस बार क्वेश्चन बड़े हैं। सिटिंग अरेंजमेंट का पिछली बार पजल के क्वेश्चन नहीं आए थे, सिर्फ सिटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन आए थे। इस बार सिटिंग अरेंजमेंट के भी क्वेश्चन आए हैं और पजल के भी क्वेश्चन आए, लेकिन पजल के थोड़े से लो लेवल वाले क्वेश्चन आए हैं। मतलब वैसे वाले क्वेश्चन नहीं आए कि एक पजल में 5 क्वेश्चन सब पार्ट्स होते थे, इस बार सिंगल क्वेश्चन वाले पैटर्न आए हैं। इंसर्टिंग मिसिंग नंबर का एक क्वेश्चन है, काउंटिंग ऑफ फिगर का भी एक क्वेश्चन आया है। क्यूब एंड डाइस के पिछली बार भी 2 या 3 क्वेश्चन आए थे, इस बार भी 2 या 3 क्वेश्चन ही आए हैं। नॉन वर्बल रीजनिंग ने इस बार काफी जंप लिया है। पिछली बार 1 से 2 क्वेश्चन आए थे, लेकिन इस बार 7 शिफ्ट को मिला के 20 क्वेश्चन पूरे आए हैं। मतलब एटलीस्ट मिनिमम 3 क्वेश्चन नॉन वर्बल रीजनिंग के आए हैं। स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन लास्ट ईयर नहीं आए थे। अब स्टेटमेंट बेस्ड क्या होते हैं, जैसे स्टेटमेंट अजम्पशन, स्टेटमेंट कंक्लूजन एंड ये वाले सारे जो टॉपिक्स थे वो स्टेटमेंट बेस्ड थे। लेकिन इस बार क्या हुआ, स्टेटमेंट बेस्ड के क्वेश्चंस वैसे नहीं आए। स्टेटमेंट बेस्ड के क्वेश्चन में उनने मैथ्स के कॉम्बिनेशन, रीजनिंग के कॉम्बिनेशन और आपको बताया कि कौन सा स्टेटमेंट सही है या गलत है। तो इसका पूरा वीडियो PYQ सीरीज में पड़ा हुआ है, आप इसको जाके एक बार चेकआउट करिएगा। देन हम बात करते हैं जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर की। जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर में अगर हम बात करें तो ये हमारे टॉपिक्स हैं।
तो ये हमारे टॉपिक्स है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, जनरल साइंस। जनरल साइंस क्या होता है बेटा, जो 10 तक का आपने साइंस पढ़ा ना, 9 10th में जो आपने साइंस पढ़ा था, उसके क्वेश्चन इस बार 2023 में आए थे, 2022 में नहीं है, लेकिन 2023 में इसके काफ़ी क्वेश्चंस आए हैं। इकोनॉमिक, करंट अफेयर और जनरल नॉलेज। 2022 की अगर मैं बात करूं तो 10 से 13 क्वेश्चन 2022 में आए थे, लेकिन 2023 में एकदम इसने जंप लिया और इस बार उन्होंने 17 से 19 क्वेश्चन दिया। मैं थोड़ा सा एक स्प्लिट बताता हूँ। 2022 में क्या हुआ था, अगर मैं 2022 की बात करूं तो 2022 में मैथ्स, रीजनिंग और करंट अफेयर, ठीक है, लॉजिकल रीजनिंग और करंट अफेयर, ठीक। मैथ्स के क्वेश्चन आए थे 20 से 25, रीजनिंग के क्वेश्चन आए थे 25 क्वेश्चन तो मिनिमम आए थे, 25 से 30 क्वेश्चन रीजनिंग के आए थे, और 10 से लेके 15 क्वेश्चन की रेंज हमारे किसकी थी, करंट अफेयर की। तो क्या करा बच्चों ने, उनको ये समझ में आया कि सर रीजनिंग आसान आया था, रीजनिंग बहुत आसान आया था 2022 में जब पहली बार सीयूटी थी, तो उन्होंने क्या करा, इस बार 2023 में इसकी प्रिपरेशन बेस करी। मैथ्स उनको टफ लगता था तो इसकी प्रिपरेशन कम करी, और उन्होंने बोला इसके भी क्वेश्चन कम आ रहे हैं तो इसकी भी प्रिपरेशन कम करी। अब हुआ क्या, 2023 में पैटर्न चेंज कर दिया। 2023 में क्या हुआ, मैथ्स का लेवल हाई कर दिया उन्होंने। अगर मैं वापस 3 कैटेगरी की बात करूं, मैथ्स, रीजनिंग और करंट अफेयर, तो मैथ्स का लेवल भी हाई किया, प्लस इसके क्वेश्चन भी बढ़ा दिए। मिनिमम 25 से 30 क्वेश्चन इसके आए, रीजनिंग के 15 से लेके 25 तक के क्वेश्चन आए, और करंट 15 से 20 क्वेश्चन है, आप मानो रीजनिंग के क्वेश्चन करे। और इस बार उन्होंने मिनिमम 18 से लेके 20 क्वेश्चन हर शिफ्ट में करंट अफेयर के डाल दिए। अब जो बच्चे करंट अफेयर पढ़ के नहीं गए थे, वो सीधा 1/3 पोर्शन तो छूट गया, तो ऑटोमेटिकली उनका रिजल्ट इस बार क्या हो गया, डाउन हो गया। तो आप ऐसा नहीं कर सकते कि 2022 में आया था 2023 में, आपको तीनों पे ही काम करना पड़ेगा। अगर मैं इन जनरल बात करूं, फाइनल कंक्लूजन की बात करूं, तो जो जीटी होता है जनरल टेस्ट, उसमें 60 क्वेश्चन होते हैं, जिसमें से आपको 50 क्वेश्चन करने रहते हैं। और इंग्लिश हो, लैंग्वेज हो या डोमेन सब्जेक्ट हो, सबका एक ही कॉम्बिनेशन है, 50 क्वेश्चन रहेंगे, जिसमें से आपको 40 क्वेश्चन करने रहेंगे। मतलब 10 क्वेश्चन यहाँ पे छोड़ सकते हो, 10 क्वेश्चन यहाँ पे छोड़ सकते हो। ये बात क्लियर है आपको। अब हम जो समझाना चाहते हैं, +5 -1 की मार्किंग स्कीम है। अब जैसे कुछ यूनिवर्सिटी जिसमें इंग्लिश और जीटी से एडमिशन होता है, कुछ यूनिवर्सिटी जिसमें इंग्लिश, जीटी प्लस डोमेन से एडमिशन होता है। तो मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ इंग्लिश प्लस जीटी का। अगर मैं डीएवीवी यूनिवर्सिटी की बात करूं फॉर एग्जांपल, जिसमें अगर आप कॉमर्स के किसी भी कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं, बीकॉम, बीबीए, एमबीए, बीए एलएलबी या ईएमआरसी के कोर्सेज में, तो वहां पर इंग्लिश प्लस जनरल टेस्ट है, वहां पे अकाउंट बीएससी को नहीं पूछा जा रहा। अब 40 क्वेश्चन इंग्लिश के, 50 क्वेश्चन जनरल टेस्ट के, टोटल हुए 90 क्वेश्चन। तो 5 से अगर मैं मल्टीप्लाई करूं तो कितना हो गया बेटा, 450 मार्क्स हो गए। कितने हो गए बच्चा, 450 मार्क्स हो गए। अब अगर आप कैटेगरी से हैं, और अगर आप टॉप कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो आपको कम से कम 300 प्लस क्वेश्चन, 300 प्लस मार्क्स लेके आने पड़ेंगे। अगर डीवीवी के टॉप कोर्स में कैटेगरी वालों के लिए बात कर रहा हूं, एसटी, एससी, ओबीसी के लिए। और अगर आप जनरल कैटेगरी से है तो आपको एटलीस्ट 340 प्लस मार्क्स लाने पड़ेंगे, अगर आप टॉप कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं तो। ये आपका एक बेसिक कंक्लूजन हुआ। तो ये मैंने जीटी से रिलेटेड, अब आपको मेरे हिसाब से कोई डाउट नहीं होना चाहिए, मैंने पूरा डिटेल में आपको बता दिया। फिर भी अगर कोई डाउट रह जाए सीयूटी से रिलेटेड तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे मैसेज कर सकते हैं। प्लस सब्सक्राइब जरूर करिए इस चैनल को, क्योंकि इस चैनल पे मैं सीयूटी से रिलेटेड जितना भी कंटेंट है मैं डेली अपडेट कर रहा हूँ। पीवाईक्यू सीरीज जरूर देखिए, जिससे आपको हेल्प मिलेगी किस लेवल के क्वेश्चन आए थे। डोमेन सब्जेक्ट के साथ जब जीटी जाता है तो उसका लेवल थोड़ा सा हाई हो जाता है, और इंग्लिश प्लस जीटी में जीटी के क्वेश्चंस का लेवल थोड़ा सा लो होता है। जब आप पीवाईक्यू सीरीज देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। प्लस अगर आप 2024 के लिए सीयूटी की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन दोनों बैचेस मेरी अवेलेबल है, आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।